बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रक्षेप गति और उनके जो केसेस थे उन पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपके बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, साइड में मैंने आपके फॉर्मूला जो है उनको नोट कर दिए हैं। ये महत्तम ऊंचाई पे टाइम आपका है t इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। आपका कैपिटल टी यानी उड्डयन काल है 2u साइन थीटा अपॉन जी। आपका कैपिटल H यानी मैक्सिमम हाइट है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। आपकी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी कि क्षैतिज परास r इज इक्वल टू है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये मैंने आपको एक बार बता दिया जो आपके फॉर्मूले थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, जो आपके बोर्ड पे क्वेश्चन दिया गया है उसको जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन आपका है, एक पिंड को, ध्यान दीजिएगा, एक पिंड को पृथ्वी तल से के क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रतिक्षेपित किया जाता है, यानी कि प्रोजेक्ट किया जाता है। g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपको जो है महत्तम बिंदु पे जाने में लगा टाइम, आपको रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, आपको मैक्सिमम हाइट, आपको फ्लाइट टाइम, ये सारी चीजें आपको निकालनी है। यानी एक ही क्वेश्चन में हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल कठिन क्वेश्चन नहीं है, 2 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान रखना है, पूरा फोकस जो है आपको इस क्वेश्चन में लगाना है। तो जरा देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। थोड़ा छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना के हम देखते हैं कि हमने 2 कंडीशन ले ली, एक x और एक y। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की कंडीशन हमने यहाँ पे ले ली। अब बिंदु O से क्या कर रहे हैं, पिंड को क्या कर रहे हैं, प्रतिक्षेपित करते हैं और ये यहाँ पे गिरेगा। तो ये हमको r निकालनी है, यहाँ पे ये निकालना है हमको। अब हमको ये पूरा टाइम यहाँ से O डैश तक जाने में टाइम निकालना है, बिंदु P तक जाने में टाइम निकालना है, और ये H हमको निकालना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है 36 से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी ये आपको थीटा इज इक्वल टू दिया गया है 30 डिग्री। और आपका जो वेग है यानी कि u आपको दिया गया है 100 मीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है। अब यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है उनको एक पास थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको u दिया है, यहाँ पे आप सॉल्यूशन करेंगे, u दिया गया है आपको 100 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपको थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया गया है। तो एक बार क्यों ना हम वेग के यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जरा देखिएगा, यहाँ पे ux इज इक्वल टू होता है u cos थीटा, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो u आपका है 100 और ये हो जाएगा cos 30, और cos 30 का मान कितना होता है आप सभी को पता है, √3/2। तो ये हो जाएगा 100 इंटू √3/2, यानी कि आपका ux इज इक्वल टू आ जाएगा 50√3। ux आपका आ गया 50√3 आ गया। उसके बाद आप निकालेंगे uy साइन uy, तो uy इज इक्वल टू होता है u साइन थीटा, u आपका है 100, यहाँ पे हो जाएगा साइन 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 100 इंटू 1/2 यानी कि कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने ux और uy को जो है वो आसानी से हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया है। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी स्मॉल टी आपको यहाँ से निकालना है। तो स्मॉल टी को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पे निकालना है स्मॉल टी। तो ध्यान रखिएगा, स्मॉल टी का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इन वैल्यू को इसलिए निकाल लिया कि आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें जरूरत पड़ती है, तो हम पहले से उस चीज को लेके कर सकते हैं। तो t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, यहाँ पे तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया, तो इजीली आप उसको निकाल सकते हो। तो u आपको कितना दिया गया है यहाँ पे भाई, u आपको दिया गया है 100 साइन 30। तो डायरेक्ट एक काम करते हैं ना, हम लोगों ने यहाँ पे u साइन थीटा डायरेक्ट निकाला है। देखिए u साइन थीटा हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल चुके हैं 50। तो बस क्या करना है, यहाँ पे 50 रखना है, g आपको दिया गया है 10 रख देना है, कितना आ गया, 5 सेकेंड आ गया। हो गया ना सिंपल। अब ये देखिए इजीली आना शुरू करेगा।
तो स्मॉल टी आ गया, तो कैपिटल टी आपको निकालना है, तो कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू स्मॉल टी, यानी 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 सेकेंड। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। उसके बाद हमको थर्ड निकालना है यहाँ पे हाइट, h इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कुछ अपॉन g। कुछ भी नहीं करना है, u की वैल्यू यहाँ 100 है, 100 का स्क्वायर किया, साइन यहाँ पे 30 है, और आपको पता है डायरेक्ट मान रख दो ना, यहाँ पे साइन 30 हम लोगों ने निकाला था, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो साइन स्क्वायर 30 यानी 1/2 का होल स्क्वायर, और अपॉन जी है यहाँ पे 10, तो ये कितना आ जाएगा 1 1 2 3 4 और इंटू 1/4 अपॉन 10, ये कट गया, इसको काट देंगे 25 यानी 250 यहाँ पे आ गया मीटर, यानी मैक्सिमम हाइट आपकी कितनी आ गई 250 मीटर। आई होप आपको ये चीजें बहुत आसान लग रही होंगी, और है भी आसान। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि फोर्थ पार्ट निकालते हैं। r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो यू स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, जी की वैल्यू 10 और साइन 2 थीटा यानी थीटा 30 है, 2 थीटा यानी क्या हो जाएगा 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 अपॉन 10 इंटू √3/2, 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 500, तो ये आपका आ जाएगा 500 √3 मीटर, यानी कि जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आ जाएगी वो 500 क्या आ जाएगी 500 √3 मीटर में आ गई। तो इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है। इसी तरीके से और सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है। बच्चों कुछ प्रमुख ये स्थितियां हमने आपको यहाँ पे दर्शाई है जो अदर न्यूमेरिकल्स के लिए जो है आपके लिए हेल्प करेंगी। जैसे कि नॉर्मली हम लोगों ने प्रक्षेप पथ परिलाकार में देखा था कि किसी भी पिंड को अगर हम लोग क्षैतिज से फेंकते थे वो क्षैतिज पे गिरती थी, उसलिए हम लोगों ने समीकरण भी निकाले थे y इज इक्वल टू इस तरीके x tan थीटा हाफ जी एक्स स्क्वायर करके हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन निकाली थी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दो स्थितियां हमने यहाँ पे आपको दिखाई है कि किसी भी पिंड को किसी भी ऊंचाई से, यानी जैसे कि हम किसी भी छत पे खड़े हैं और छत के इस कॉर्नर से यहाँ से हमने किसी भी पत्थर को फेंका, तो जब इस पत्थर को फेंकेंगे तो दो स्थिति, यानी उस तरीके से ऊपर जाने के बाद तब नीचे जाएगी, एक तो ये कंडीशन हो गई, दूसरी हमने क्या कर दी डायरेक्ट ऐसे फेंक दी। तो ये दो स्थितियां दिखाई गई, एक ऊपर से जाते हुए तब नीचे गिर रही है और एक इस तरीके से गिर रही है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कंडीशन ये दिखाई गई है कि जब इसको ऊपर की ओर फेंका गया तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की ओर है, और जब ये नीचे जा रही है तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, यहाँ पे नीचे की ओर जा रही तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नीचे की ओर ही है। तो इन दोनों स्थितियों में जो आपका जो समीकरण y वाला था वो निकल के आपका आएगा y इज इक्वल टू gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। इसका कारण क्या है, क्योंकि आप एक बात सोचिए कि हम लोगों ने वहां पे फॉर्मूला निकाला था y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो जब आप ऊपर से ही फेंक रहे हो तो वहां पे आपका प्रारंभिक वेग तो जीरो हो जाएगा ना, तो u जीरो हो जाएगा, तो हाफ जो है ut जीरो आपका हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर बचेगा। तो t के आधार पे ही वैल्यू यहाँ पे हम क्या करते हैं पुट करते हैं कि gt स्क्वायर होगा तो t की वैल्यू जिस तरीके से प्रथम समीकरण में हम लोगों ने निकाली थी वो वहां पे हम लोग रखते हैं, तो u वाला कंपोनेंट तो आपका जीरो हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग टाइम, रेंज और हाइट भी निकालते हैं। अंतर कुछ नहीं है, देखिए रेंज टाइम के लिए जब इक्वेशन इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो टाइम आता है और आपका जो अध्ययन काल होता है फिर वही बचता है, यानी टी और कैपिटल टी एक ही बचता है क्योंकि डायरेक्ट ऊपर से ही आ रहा है वो, ठीक है। इस कंडीशन में दोनों ही कंडीशन में ये चीज सेम होती है, ठीक है। और आर की वैल्यू रेंज भी आपकी सेम होती है, बस जो टी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे वो हमारी टी की वैल्यू आ जाएगी √2h/g। इसको याद रख लीजिएगा, ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ सॉल्व करना जरूरी नहीं है, केवल न्यूमेरिकल्स लगाना जरूरी, इसीलिए हमने आपको बता दिया। हम आपको बता दे रहे हैं अगर आप उसी क्वेश्चन में ऊपर से वैल्यू यानी u इज इक्वल टू वैल्यू जीरो रख के आप करेंगे तो ये सारे कंपोनेंट आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अंतर बस ये है कि जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो यहाँ पे u साइन नीचे की ओर बॉडी आती है या कोई भी पिंड आता है तो फिर यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो इस हाइट में क्या हो जाएगा बस यहाँ पे माइनस ले लेंगे, ठीक है। और इसमें ऑलरेडी नीचे की ओर आ रही तो यहाँ पे बस प्लस रहेगा, बस इतना सिंपल सा अंतर है। तो इन फॉर्मूला को आपको क्या करना है याद रखना है
कि जब पिंड को हम इस प्रकार से फेंकते हैं और इस प्रकार से फेंकते हैं तो उस स्थिति में आपके ये समीकरण बना के या आपका विस्थापन समीकरण बनाने के लिए आ जाता है, तो फिर हमको उसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको नोट कर लीजिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। उसका आपको डिस्क्रिप्शन भी हो जाएगा और इसके बारे में हम अगर आपको जरूरत होगी तो हम डिस्क्राइब भी कर देंगे। तो इतना आपको देखना है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।